फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चैनलिंग सॉन्ग बहुत ही स्ट्रांगली आया मुझे, जो कि मैं हर रोज तो नहीं डालती हूँ। मुझे बहुत सारे चैनलिंग सॉन्ग्स बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं, मैक्सिमम आते रहते हैं, बट वो हमेशा मैं नहीं अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में आपको फंसाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आज का जो चैनलिंग सॉन्ग है बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, बार बार आ रहा था, और सुबह के मेडिटेशन में भी आया, बार बार आया सुबह के मेडिटेशन में भी, और फिर बाद में भी फिर से पॉपअप होने लगा। और ये मैंने गाना सुन के बहुत लंबा समय हो गया। मैं बचपन में सुना था ये, कभी तो भी आज तक के मैंने वो सॉन्ग फिर से नहीं सुना है। मुझे याद भी नहीं, अगर मैंने बीच में कभी सुना हो तो मुझे याद नहीं है। लिटरली सच में इस बीच में मैंने वो गाना नहीं सुना और वही गाना बार बार आ रहा है। तो लिटरली ये यूनिवर्स का ही मैसेज है आप सबके लिए। मैं उसको डिकोड करके बताऊंगी और लिंक भी मैं बता दूंगी आपको नीचे, तो उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने से पहले उसी के प्रकार से कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, और कुछ जो अभी चल रहा है, कुछ सिचुएशन, और एक ड्रीम का भी बताना चाहूंगी जो मुझे 2-3 दिन पहले आया और वो बार बार पॉपअप होते जा रहा है। जब तक कि मैं आपको बताऊंगी नहीं वो चीज़ें, फिर वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। मतलब यूनिवर्स का मैसेज मैंने नहीं बताया तो वो बार बार पॉपअप होते जा रहा है, तो इसलिए मुझे बताना है। 2-3 दिन पहले आया था ये, और फिर ये आ रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ें दोनों भी बताने से पहले एक छोटा सा मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अपने क्लास से रिलेटेड छोटी सी बात है कि जो क्लासेस जो मैं चल रही हैं वो सुबह है 5:45 से 7:30 बजे की टाइमिंग है। ओके, तो वो टाइमिंग में से ज़्यादा कभी कभी मुझे देना पड़ता है, कभी कभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, कभी कभी आप लोग ही बोलते हो कि मैम आपके साथ ही सुबह करना है, तो सुबह सुबह 4 बजे भी आ जाते हैं कुछ लोग। दैट्स अ यूर चॉइस। लेकिन मेन जो टाइमिंग है वो मैंने पहले से बता के रखा है सब लोगों से को भी कि 5:45 से 7:30 बजे का है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपको रुकना है तो अपनी मर्जी से, जाना है तो अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन रेगुलर इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन पोर्शन होता है उसका। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से कुछ मंत्रा चैंटिंग और ये सारी जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी होती है, वो मैंने पहले से सब लोगों को बता के रखा है अपनी क्लास में भी, ठीक है। तो इस बात को लेकर कुछ लोग ये बोलते हैं, आई डोंट नो क्या है उनकी प्रॉब्लम, तो आई डोंट नो, दूसरों को ब्लेम करने के लिए आते हैं, आई डोंट नो। ये चीज़ें मैंने लिटरली यूनिवर्स की तरफ से ये जाना कि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सबसे, जो क्लास में जो लोग अपना इनर वर्क प्रॉपरली नहीं करते और हर चीज़ अगर अपनी एज अ गुरु मुझसे अगर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, रेगुलर आते नहीं हैं, एक तो अगर आते भी है तो शेयर नहीं करते हैं, और शेयर भी करते हैं तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे और मैं उसका रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। आपकी खुद की अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगी कभी भी, ओके। तो क्योंकि आपने किसी से पूछ के थोड़ी कोई भी कदम उठाया होता है कभी भी, ओके। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे क्लास की बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग क्लास को लेकर, मतलब खुद तो इनर वर्क नहीं करना है और दूसरों को ब्लेम करने के लिए रेडी रहते हैं, ओके। तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले क्या निगेटिविटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं। अगर मुझे, हाँ, कुछ लोग ये भी बोला गया कि पैसों के लिए क्लासेस चला रहे, ये है वो है। तो देखो फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। अगर मैं आप लोगों को सबको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आज तक कि कभी नहीं बताया इस सारी चीजों को, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता है कितना फीस है। मैं आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का भी उतना रख सकती थी। कोई कोर्स लेकर आती और उतना रख सकती थी, 1 हफ्ते का भी रख सकती थी, या फिर 1 घंटे का भी रख सकती थी। कोई भी आ जाता है सीखने के लिए, बहुत आसान है ये चीजें करना आजकल। जो डिप्रेशन में होता है वो इंसान आ ही जाता है अपने पास में। काउंसलिंग का भी सिर्फ मैं चार्जेस ज्यादा रखूं तो भी आ जाएगा इंसान, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस डिप्रेशन से बाहर निकले, ठीक है। तो इतने कम चार्जेस रखने का मतलब मकसद यही है कि सब लोग अफोर्ड कर सके। और बिल्कुल अगर चार्जेस नहीं रखे जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ना ही उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और ये चार्जेस भी यूनिवर्स ने ही डिसाइड किए थे।
क्योंकि आप लोग रोते रोते, बहुत सारे लोग यूनिवर्स से प्रेयर करते हो कि हमें सही तरीका नहीं पता चल रहा इनर वर्क का, तो हमें इनर वर्क सिखाइए, करिए, ये करिए, वो करिए। यूनिवर्स से प्रेयर किया और यूनिवर्स ने यहाँ पे मुझे ये पर्पस दिया है। अब रही ये जो पैसों का, क्या करते हैं हम, इस पैसों को हम करते, मेरे और मेरे कॉस्मिक पार्टनर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या करते हैं, लेकिन हम समथिंग कुछ अपना पर्पस ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारी चीजें यहाँ पे बता के नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने कुछ सीक्रेट्स रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, दैट्स माई चॉइस, क्योंकि वो मेरा मेहनत का फल है, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। वो हम पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। जो भी आपके काउंसलिंग के आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, हाँ खुद के लिए भी कुछ करती होंगी तो मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम हम वहीं पे ट्राई करते हैं कि अपना पर्पस करें, और वो पर्पस क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं, ठीक है। नॉट ओनली पर्पस सिर्फ महीने का है, बल्कि कुछ बड़ा पर्पस भी है, मल्टीपल पर्पस है। मेरे और मेरे कॉस्मिक पार्टनर दोनों भी मिलके हम पर्पस पूरा कर रहे हैं। और हमारे जो सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स बहुत हाई लेवल पे जो पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं, तो वो लोग कर रहे हैं अपना छोटा मोटा पर्पस, और बड़ा भी पर्पस करने वाले हैं। और सब लोग रियूनाइट होकर भी अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। अब रही बात ये कि किसी को अगर ऐसा डाउट आता है तो वो आपका इशू है कि पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए धंधा है, ये है, चीज है, वो है, मैम के बारे में बोलते हो, मुझे मैसेजेस करते हो, मुझे कॉल्स करते हो, व्हाट इज दिस, मुझे क्यों बोल रहे हो आप, मुझे क्यों बता रहे हो ये सारी चीजें कि कौन क्या कर रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो आप, मेरे बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मेरा यही रूल है, ठीक है। और एक बात और कि कोई भी कुछ भी कर रहा है इस चैनल्स के, मुझे नहीं पता, मेरी मैडम मुझे पता है, मेरी मैडम का मुझे पता है। मुझे आके आप लोग, मेरा दूसरा चैनल है तो उसमें आके आप कमेंट करने लगते हो मैडम के बारे में, मुझे, और मुझे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ बहुत पहले से ही आ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा आने लगे, तो मैं आज आप लोगों को डिक्लेयर कर रही हूँ कि डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये बहुत लो वाइब्रेशन वाली चीजें होती है कि आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, मैम को ब्लेम कर रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो, या फिर किसी को भी। मैं अगर मैम की शिष्य हूँ तो आप मेरे पास में आके मैम के बारे में बुराई करोगे, तो मैं कैसे, आपको लगता है कि ये सहन करेगा, ये मतलब इनको कैसे भी लो में लेके जाना है। मतलब कोई प्रगति कर रहा है तो उसको देखा नहीं जा रहा उनको, तो बोलेंगे। ऑफ कोर्स मैम भी अपना पर्पस पूरा कर रही, कितने लोगों की हेल्प कर रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पैसे हेल्प में जाते हैं, डोनेशन में जाते हैं, ये जो भी है वो उनका पर्सनल है। आपको किसी ने भी जबरदस्ती नहीं किया है कि आप आओ और काउंसलिंग लो, आप आओ और क्लास ज्वाइन करो, आप आओ। मैम ने भी कभी किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने भी किसी को भी फोर्स नहीं किया। तो मेरे पास में और मैडम के पास में आके इस तरह से बिहेव करना जो है ना, बहुत ही मतलब बहुत दिनों से आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैं इसको निगलेक्ट कर रही हूँ, जाने दो, समझ जाएंगे व्हाटएवर। लेकिन आप इस तरह से लो वाइब्रेशन में रह के कैसे अपना इनर वर्क करोगे? और आपके लाइफ में कुछ भी अगर उल्टा सीधा अगर कुछ भी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल हम कोई भी नहीं होते, चैनल वाले, ठीक है। क्योंकि वो आपका डिसीजन होता है। हम तो इनर वर्क करने पे फोकस करते कि इनर वर्क करो, रेगुलर करो, डिसिप्लिन के साथ करो, एक टाइम पे करो, ठीक है। टाइमिंग भी 1 या 1.5 घंटे का ही होता है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करना है वो बात आपकी चॉइस होती है, लेकिन मेन चीजें जो होती है वो करना होता है। और छोटी छोटी चीजें होती है वो उसके लिए वक्त नहीं लगता। वैसे जैसे मंत्रा जप करना, अपा जप करना, वो करना होता है, वो दैट इज ऑल्सो इनर वर्क। इनर वर्क मतलब मेडिटेशन ही थोड़ी है, इनर वर्क मतलब अपना करियर बनाना होता है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि किसी ने, अगर मैंने इससे पहले की भी वीडियो में बोला था कि ये जर्नी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती है। ये इम्पोर्टेंट अभी इसलिए हो गया क्योंकि बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों का, मुझे ऐसे केसेस आए हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब मेरे डीएम ऐसे हैं, मेरे डीएम वैसे हैं, मेरे डीएम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो एक बेकार इंसान है, ऐसा वैसा। अरे आप किसको कोस रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप कंफर्म्ड हो, अगर आप इस जर्नी में हो, तो आप क्यों उनको ब्लेम कर रहे हो? आप खुद के अंदर झांक के देखो ना कि क्या है कमी आप में। आप पहले अपने अंदर झांक के देखो, आप इनर वर्क कर रहे हो क्या? एक फिर ये भी केसेस आते हैं बहुत सारे कि मेरा वो फॉल्स ट्विन था, ये ट्रू ट्विन है क्या, ये ट्रू ट्विन है क्या, वो फॉल्स ट्विन है? किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि साइन और सिम्टम्स ऑफ द
बहुत सारे साइन और सिम्टम्स के ऊपर मैं वीडियो बनाए, वो सारे देखो, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप कैसे फिर कंफ्यूजन हो जाते हो ना, कि मतलब कंफ्यूजन इसलिए होता है ना क्योंकि आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, इनर वर्क नहीं करते हो। इनर वर्क के बिना आपको खुद तो बहुत कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि निगेटिविटी का अटैक होता ही है, जिसके वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। और जो आपके इनर वर्क से जो इंसान चेंज हुआ है वो आपका कॉस्मिक पार्टनर है। ये मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, और बहुत सारे चमत्कार होते। किसी से भी अगर टेलीपैथी होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपका ट्विन ही हो। टेलीपैथी किस लेवल की हो रही है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्ट मिरर कौन है आपका? मिरर तो सारी दुनिया है आपकी, लेकिन एग्जैक्ट मिरर कौन है? आप जब इनर वर्क नहीं करेंगे तो वो ट्रिगर करेंगे ही आपके कॉस्मिक पार्टनर। हद है, इसी के लिए मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है। चलो गाने के ऊपर आते हैं। और एनर्जी जो उस दिन ड्रीम में आया था मुझे, ड्रीम में पहले बता देती हूँ। ड्रीम जो आया था ना, ड्रीम ये है कि रियली कुछ चीजें ना हम बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रही थी। कुछ डार्क सोर्सेस थे जो अटैक करने की कोशिश कर रही थी। मैं थी और बहुत सारे लोग थे वहां पे, बच्चा था मेरा और बहुत सारे लोग थे, और जिनको ना अटैक करने की कोशिश कर रही थी निगेटिविटी। और वो बड़ा सा बिल्डिंग था, घर था, बेडरूम था, क्या ऐसा कुछ था उसमें। और वहां पे लिटरली अटैक करने की ब्लैक सोर्सेस थी समथिंग, वो अटैक करने की कोशिश कर रही थी। कंटिन्यूसली हम मंत्रा जप करते जा रहे थे, मैं मंत्रा जप कर रही थी और सबको हटा रही थी, ऐसा मैंने देखा। प्रोटेक्शन शील्ड जैसा फील करके उनको ऐसे हटा रहे थे और समथिंग ऐसा हो रहा था। तो ये सपना बार बार पॉपअप हो रहा था। मैं इसको निगलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट ये बार बार आ रहा था। तो लिटरली इसका जो डिकोड मैंने बनाया, मतलब मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो डाउनलोड हो रहा है, वो ये है कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2-3 दिन पहले आया था ये सपना, ठीक है, 3 या 4 दिन पहले आया था ये। तो उस दिन से आज भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप जप करते रहिए, मंत्रा जप करते रहिए, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करते हो तो आपको प्रोटेक्शन बहुत पावरफुली मिलता है। फिर आया सॉन्ग को डिकोड मैं करना चाहूंगी यहाँ पे। सॉन्ग जो है बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, ये मैंने बहुत पहले सुना था, मैंने जैसे कि बताया आपको। यहाँ पे डीएम्स की एनर्जी है। डीएम जो है अपनी डीएफ को बहुत 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 याद कर रहे हैं, और उनको ऐसे ना, मतलब ऐसे जैसे आंखें बंद करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपका चेहरा उनको नजर आ रहा है। और वह ऐसा उनको फील हो रहा है कि मतलब कुछ दुनिया में जो भी चीजें हैं सब थम सी गई हैं। मतलब दुनिया में जो चीजें हैं, जो भी उनके आसपास की सिचुएशंस और ये सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपका चेहरा देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थोड़ा अगर आप उनको हिंट दो, अगर थोड़ा आप उनको परमिशन दो, तो वो लिटरली बहुत आके आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। ये डिकोड हुआ है ये गाने का, और आपको भी बहुत अच्छे से डिकोड होगा इस गाने को। और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने बताया इस गाने का। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो उस गाने में आती है। ये गाना है आसमां रुक जाए, हाँ वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये गाना है। तो जरूर आप ये गाना का लिंक मैं नीचे डालती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और बहुत एंजॉय कीजिए अपने जर्नी को, अपना इनर वर्क करते हुए। इनर वर्क के बिना नहीं होगा कुछ भी पॉसिबल। ओके माय लवली सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।